एक तो उसने कहा कि अर्शों पे अगर मौला अली ना होते तो अर्शों पे रब का हमसर कोई नहीं और फर्श पे सैयदा फातिमा का कोई हमसर नहीं। चूंकि मौला अली हैं लिहाजा ये दोनों आपस में अब हमसर हैं। तो जिस तरह अल्लाह का कोई हमसर नहीं अर्शों पे, इन दोनों का कोई हमसर नहीं फर्श पे। ठीक है जी। फिर आगे उसने जो बात की है वो कहता है कि कोई नबियों में से नबी भी, इससे पहले जो आपने सुना है उसने तो क्या कुछ ही कह दिया जी। उसने कहा नबियों को अली भेजता है, बारिशें अली बरसाता है, पता नहीं क्या कुछ उसने कह दिया और मजमे से दाद उसको मिल रही है। अब इसने बिल आकर फिर क्या कहा, कहता है कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहता है कि जब उन जैसा कोई नहीं तो ये महकूमा है, मौला अली हाकिम है। तो मौला अली की महकूमा जैसा जब कोई नबी नहीं है तो माज़अल्लाह कहता है कोई हरामजादा अली जैसा कैसे हो सकता। ये गाली जो इसने दी है किसको दी है? सबको, खास करके सारे सहाबा को गाली दी। हरामजादा ये खुद है और गाली सहाबा को दे रहा है। और देख लें मजमा ये किसका है, आगे मजमा किसका है जी। तो इनको ये शर्म नहीं आती और ये इनका मुनाजिर है। एक वो कोई आदमी कलाम करे ना वो कहेगा नहीं ये जिम्मेदार नहीं है हमारा, ये इनका बाकायदा मुनाजिर है। और जितना बड़ा कोई हरामजादा है, जितना कोई बड़ा खबीस है, उतना बड़ा इनके माहौल में उसकी ज्यादा इज्जत होती है। अच्छा हुण एक और दुआन सुना इथे इथे ही जिहड़ी पढ़ी गई मजलिस ओदे विच जरा पढ़ो सुन लो तो तुहानू समझ अच्छी आ जाएगी। ओ शेर पढ़ रहा है और वो नोआ पढ़ रहा है। ओदे बारे तारफ तो तुहानू मैं कराया ना कि जदों ओ दोज़ख च जांदा है तो कुत्ता बन जाता है, अग किदों वड़दी है तो किदों निकलदी है। इन्हां दी किताब हयातुल कुलूब च तारफ करवा देता है। वो नोआ पढ़ेगा तो आखेगा कि आखेगा ए भाई मौला अली नु वेख के ते भुलेखे रब दे पौंदे, यानी मौला अली तो भुलेखा ये पौंदा है कि अल्लाह तो नहीं बैठा है हमारा। ए हुण दा सुनिया हुण अगली सतर जड़ी है वो मुनकरां दे दिल नू खो पांगी ते सारी जिंदगी गुजर गई है। एडी चंगी सतर दोबारा कदे को नहीं आ सकी। ला सतर सुनी 500 मरतबा सुने, ला सुनने दूसरी सतर सुनी है। रब ने कह रहा अल्लाह वाले पैन बुलेखे इंज दा अपना रंग चढ़ाया रब ने। मौला अली ते माज अल्लाह अल्लाह ताला ने अपना रंग इंज चढ़ा दिता है कि जेड़ा मौला अली नु वेखदा है वो अल्लाह है ही ये तुहाडे पिंड विच पड़ी गई। एक और विखा दो, ए तुहानू दसेगा बस 2-3 फोल्डर रह गए ने गल खत्म करने आ। ए पढ़ो कुछ और सी पता नहीं भाभी या देव है की शे अगो शिया हो गया फिर जाके ते ए आखदा है भाई सहाबा दे गुमराह होने दी दलील ऐ तो पढ़ेगा आखेगा भाई जेड़ा बंदा गुमराह रहा होवे वो इमाम नहीं हो सकता। तो फिर आखेदा गुमराही ते दलील की है रदी अल्लाह अन्हु, जिन्हां नू रदी अल्लाह कहा जाता है ये उन्हां दे गुमराह होने दी दलील। सुनो लो पारा नंबर 6 है, सूरत आल-माइदा है। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जुमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन पहली आयत पढ़ी है, गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं। लिख लो कारी सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरिक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेकर सऊदीया की सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है। सुन लो फिर कह रहा हूं, गुनहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं। लो छठा पारा है, सूरत आल माइदा है। अल्लाह फरमाता है वला तत्ताबिहु अखवा कौमिन कद ज़ल्लू मिन क़ब्लु। अल्लाह फरमाता है खबरदार, जो पहले गुमराह रह चुके हैं वो इमाम नहीं। आहा, एक सेकंड में मसला हल कर दूं कि गुमराह कौन रहे थे पहले, करूं मसला? तो एक सेकंड में मसला हल करने लगा हूं कि गुमराह कौन पहले रहे हैं। तो सुनो फिर, ये लफ्ज़ रज़ी अल्लाह, ये लफ्ज़ रज़ी अल्लाह गुमराह रहने का सर्टिफिकेट है। समझ आ गई? अब देखो चैलेंज कितने करता है जी, अरज से फरज तो कहां से कहां लेकिन इसको खुद शियों ने जूते मारे। चकवाल में इसने मजलिस बड़ी, बाद में उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने इसके क्लिप बना के ना वहां पे लोगों को दिखाए। मैंने कहा कम अज कम तुम ये देखो कि ये आयत क्या पढ़ता है, तर्जमा क्या करता है। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, खबरदार जो शैतान की पैरवी करे वो इमाम नहीं, ये तर्जमा है। वला तत्तबिउ, उलमा तशरीफ फरमाया, कहता खबरदार जो शैतान की पैरवी करे वो इमाम नहीं। तो अब यहां पर भी यही कह रहा है कि वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद दल्लू मिन क़ब्ल। ये आज पेश कर रहा है कि जो पहले गुमराह है, अब कहता है जो पहले गुमराह रह चुके हैं उन वो इमाम नहीं हो सकते। तो कुरान में ये है कि जो यहूदो नसारा और उनमें से जो लोग पहले गुमराह हैं और अदल्लू कसीरा, बहुत से लोगों को उन्होंने गुमराह कर दिया, तो उनके बारे में ये आयत है कि उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनके पीछे चलने की इजाजत नहीं है। इसने वो आयत मोड़ के सारे सहाबा पे फिट की और कहता है ये पहले चूंकि गुमराह रह चुके हैं लिहाजा ये खिलाफत के लायक नहीं है। इस पे दलील क्या है? कहता है दलील ये है जो इनको तुम रदी अल्लाह कहते हो जी। अब अगला सुनाओ कि अल्लाह की नजर में इन चार के सिवा और कोई सिद्दीक नहीं था। अल्लाह की नजर में अब जिक्र उनको करना, जिक्र उनका करना है, अब जिक्र उनका करना है जो अल्लाह के नजर में सिद्दीक हो, मुसलमानों की नजर में नहीं। और क्या इब्राहिम ने 3 झूठ बोले थे, इब्राहिम ने 3 झूठ बोले थे। जनाब सारा के लिए कहा था कि ये मेरी बहन है, जब उसको लेने के लिए आए तो कहा मैं बीमार हूं। भाई घबरा तो नहीं गए? जनाब इब्राहिम ने कितने झूठ बोले थे? 3 झूठ बोले थे। पहले झूठ ये कि मैं बीमार हूं, दूसरी झूठ ये कि मैं ये मेरी बहन है, तीसरा झूठ क्या था? 3 झूठ बोले थे। कहते जनाब इब्राहिम ने 3 झूठ बोले। मांग कर कि मुसलमानों, अगर खुदा का बनाया हुआ सिद्दीक 3 झूठ बोल सकता है, अगर खुदा का बनाया हुआ, अगर खुदा का बनाया हुआ सिद्दीक 3 झूठ बोल सकता है, तो जो इंसानों का बनाया हुआ सिद्दीक होगा खुदा जाने वो कितना झूठा होगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले तो वो सिद्दीक हैं। कहता है जिनको अल्लाह ने सिद्दीक बनाया है 3 झूठ तो वो बोल रहा है, तो जिसको मुसलमानों ने सिद्दीक बनाया वो कितना बड़ा झूठा हो। शर्म तो इनके करीब से भी नहीं गुजरी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम पे। वो यानी सरे आम ये कह रहा है कि उन्होंने 3 झूठ बोले और फिर कहता है कि उनको तो चलो सिद्दीक रब ने बनाया है, सिद्दीकी अकबर को सिद्दीक रब ने नहीं बनाया, ये बंदों ने बनाया। तो जब अल्लाह का सिद्दीक कहता है माज़अल्लाह 3 झूठ बोल रहा है, तो जो लोगों का बनाया हुआ सिद्दीक है माज़अल्लाह वो कितना बड़ा झूठा हो जी। इसके लिए मैं ये एक रिवायत आपको सुनाने लगा हूं। ये किताब अल इमामत व अहले बैत और ये किताब अल तशय्यो की है। इसके अंदर से इसलिए इनको ये रिवायत पेश कर रहा हूं कि हमारी किताबों में तो हजारों नहीं लाखों रिवायतें, लेकिन ना वो अहले सुन्नत को मुसलमान समझते
अंदर से बजाय ये कहेंगे मुसलमान भाई जी अहले सुन्नत भाई सारा कुछ आखेंगे, लेकिन तुम्हें पता है तकिए की बीमारी है ना अंदर इतनी बड़ी बीमारी है कि उसमें सब कुछ अडप कर जाते। हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे किसी ने पूछा, हज़रत मौला अली शेर खुदा से पूछा, क्या नस्मऊ का तकूलु फिल खुतबत आनिफन अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहता बिहिल खुलफा राशिदीन अल महदिय्यीन, कि आपने अभी खुतबा जब दिया जुमे का तो उसमें आपने पढ़ा कि अल्लाह मेरी इस्लाह ऐसी फरमा जैसी तूने खुलफाए राशिदीन की इस्लाह फरमाई। हज़रत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका अपना दौर है तो आप ये खुतबे में पढ़ रहे हैं अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा अबू बकर सिद्दीक को बनाया, ऐसा बना दे जैसा उमर फारूक को बनाया, ऐसा बना दे जैसे ज़ुन्नुरैन को बनाया। तो कहते आपसे पूछा गया ये आपको कहते सुना मन हो, ये किन को तुमने खुलफाए राशिदीन कह दिया है? तो इस किताब के अंदर भी ये लफ्ज मौजूद है, फ़ग़रौरकत ऐना हो। हज़रत मौला अली शेर खुदा की आंखों से आंसू जारी हो गए, आंसू जारी हो गए और साथ ये फरमाया, फिर क्या फरमाया आपने? फरमाया हुम हबीबाया व अम्मा का, पूछने वाले वो दोनों मेरे हबीब हैं और दोनों तेरे चच्चे हैं कौन जो मेरे हबीब हैं? अबू बकर व उमर, एक का नाम अबू बकर है दूसरे का नाम उमर फारूक है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं ये दोनों मेरे महबूब हैं, इमाम अल हुदा, ये दोनों हिदायत के इमाम हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वाले पेश किए कि उन्होंने कहा वो फिरौन है, वो अमान है, वो कारून है, फुला है। मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं दोनों मेरे इमाम हैं, शेख अल इस्लाम, दोनों इस्लाम के शेख हैं, रजुल्ला कुरैश, दोनों कुरैश का खानदान से ताल्लुक रखते हैं, वल मुक्तदा बिहिमा बाद रसूलिल्लाह, आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद अगर किसी की इक्तिदा की जाती है तो वो अबू बकर उमर की जाती है मुक्तदा। फिर फमेक्तदा बिहिमा उसिमा, जिसने अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की इक्तिदा कर ली वो बंदा बचा लिया गया। वमन इत्तबा आसारहुमा हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम, जो इनके पीछे चला वही सिरात मुस्तकीम पे चला। वमन तमस्सक बिहिमा फहुवा मिन हिज़्बिल्लाह, जो इनके पीछे चला वो अल्लाह की जमात में दाखिल हो गया। ये फरमान हज़रत मौला अली शेर खुदा का, और ये बकवास कर रहा है कि सिद्दीकी अकबर से माज़अल्लाह बढ़ के झूठा और कौन होगा। अब जो है एक फोल्डर आपको मजीद दिखाना है और बस ये आखिरी फोल्डर है और इस पर एक हदीस आपको पेश करके इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है। और इसमें आप देखेंगे ये पागल अलवी है, इसने बड़ा बड़ा बकवास किया। इसके अंदर एक तो हज़रत अबू हुरैरा आप पे तान करेगा, दूसरा सैयदा आयशा सिद्दीका पे तान करेगा। और लफ्जों पे गौर करना मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये कहेगा कि अबू हुरैरा ने फुला हदीस गढ़ी और सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा ये हदीस तो नहीं थी, तुमने क्यों कहा? तो कहता है अबू हुरैरा ये कहते हैं कि अगर मैं ये हदीस ना बयान करता तो फिदक दिया खजूरा तू भी ना रुड़क दी। की कीती सी शादी पैर नहीं की हजूर पाक कैसे पे तू शादी कर ला ते बुढ़ी नाल करे ए काम भाई औखा है। जे रसूल इनू कहा ना भी तू शादी करे तो कुर्बान जावा, फिर केडा लायक पुत्र विचू जमया। गिरामी कदर साहब आपने ये मुलाजा फरमाया सहाबा किराम को कितनी तबर्राबाजी की जा रही है, बकवास किए जा रहे हैं, और इसके बावजूद ये लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं। क्या आले रसूल और असहाबे रसूल को गालियां देने का नाम इस्लाम है? अब देखो ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ इन पे तान नहीं करते। यानी बाज लोग वो हैं वो कहते हैं नहीं बाकी को मानते हैं। असल में जो किसी एक सहाबी का
मजाक उड़ाए या तान करे, वो गोया के जुमला सहाबा का मुनकिर। जिस तरह के किसी एक रसूल का जो इनकार करे, इसका मतलब ये है वो सारे रसूलों को नहीं मानता। अब इसने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कितना मजाक उड़ाया और कहा कि वो हदीसें करते हैं, और फिर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ये कहा और फिदक का ये इल्जाम दिया। मैं एक रिवायत ये आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये शरह नाजुल बलागा है, इब्ने अबिल हदीद की ये किताब है शरह नाजुल बलागा की, और शिया हजरात की मोतबर किताब है। इसके अंदर ये बाकायदा रिवायत मौजूद है। कसीर नवाल कहते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादक से कहा, अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकिर से कहा, इमाम मोहम्मद बाकिर से ये कहा, जालनी अल्लाह फिदा का अराईता अबा बकर व उमर, अल्लाह मुझे तुझ पे फिदा करे। क्या कहते हैं आप अबू बकर और उमर के बारे में? अल ज़लमाकुम मिन हक़्क़िकुम शैया, क्या अबू बकर और उमर ने तुम्हारे हक में कोई जुल्म किया? यानी जिनका मसला है, जिनके बारे में बात करते हैं, खुद इमाम बाकर से पूछा गया कि इस तरह बातें सुनी हैं लोग करते हैं, तो जब इमाम आप तशरीफ फरमाए, हम आपसे ये वजाहत करवाना चाहते हैं अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आप क्या फरमाते हैं? क्या उन्होंने तुम्हारे हक को गस्ब किया या तुम्हारे हक में कोई कमी की? हल ज़लमाकुम मिन हक़्क़िकुम शैया, कुछ भी जुल्म किया? या ये कहा कि ज़हबा मिन हक़्क़िकुम बिशैइन, तुम्हारा कुछ हक वो मार के ले गए? फ़क़ाल अल्लाह, इमाम बाकर ने फरमाया नहीं। क्या फरमाया? बोलो बोलो, क्या फरमाया? फरमाया हमारे हक में उन्होंने कोई हक तलफी। जवाब तो ये बड़ा था, लेकिन हजरत इमाम बाकर ने इसकी वजाहत फरमाई। फरमाया सिर्फ इतना नहीं, ला यकून लिल आलमीन नज़ीरा, फरमाया मुझे उस कुरान की, मुझे उस जात की कसम है जिसने कुरान अपने बंदे पे नाजिल फरमाया है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ अबू बकर सिद्दीक ने और उमर फारूक ने हमारा जरा बराबर भी हक तलफ किया। ये किसने फरमाया? इमाम मोहम्मद बाकिर ने। किसने फरमाया? इमाम मोहम्मद बाकिर ने। फिर क्या फरमाया? मा ज़ुलिमना मिन हक़्क़िना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, फरमाया हमारे हक में राई के बराबर भी जुल्म नहीं किया। राई का दाना समझते जी, जिस तरह ये सरसों का दाना होता है, सरसों का दाना, फरमाया इतना, यानी एक कख भी साडा किसे नुकसान कीता। इमाम मोहम्मद बाकर फरमा रहे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे सवाल किया गया, हजरत उमर फारूक के बारे सवाल किया गया। ए त्याजना के पूरा बागे फदक जी ते खिलाफत ते इमामत न जाने की आपने फरमाया है कि एक कख जितना भी साडा होना नुकसान कीता। जो ये वजाहत फरमाई है ना, जेड़ा बंदा सवाल कर रहे सी उन्हें बड़ा प्रोपेगेंडा सुनिया सी। अर्ज करदा कुल तो मैंने अर्ज किया जाल तो जुइल तो फिदा का अफा अतवल्लाहुमा, मेरे इमाम मैं तुम पे कुर्बान हो जाऊं, मुझे ये बताओ जब उनका कोई कसूर नहीं है तो अबू बकर और उमर से मैं मोहब्बत कर सकता हूं? तो जो फरमाना जरा आखिरी जुमले, अबू बकर और उमर से मोहब्बत कर सकता हूं? जब उसने पूछा तो इमाम अफसोस है तुम पे, अभी पूछ रहा है कि अबू बकर और उमर से मोहब्बत करूं या ना करूं? इमाम बाकिर ने फरमाया तवल्लाहुमा फी दुनिया वल आखिरा, फरमाया दुनिया में भी मोहब्बत करो, आखिरत में भी मोहब्बत करना। फरमाया उनका कोई कसूर नहीं है, हमारा उन्होंने कोई हक तलफ नहीं किया, कख जितना नुकसान नहीं किया। तो फरमाया अजय पूछना है पिया वह हका, अजय पूछना है पिया अफसोस है कि मोहब्बत करा या ना करा। फरमाया दुनिया में भी मोहब्बत करो, आखिरत में भी मोहब्बत करो, फरमाया जेड़ा पहाड़ डांदा है ना मैं खुद चल लवांगा,
मां साहबा का फफी उनो की फरमाया जो कोई तेरे रोन लगा ना मैं अपनी गर्दन ते जल लवांगा और जेड़ा बाहर आउंदा है आउंदे अबू बकर उमर ना दुनिया च भी प्यार करो अशर विच भी प्यार करो जेड़ा इमाम बाकर नु मनन वाला है वो ते प्यार करेगा ते जेड़ा प्यार करेगा वो जानो दिल निसार करेगा जी ते जेड़ा जानो दिल निसार करेगा वो ते इश्क वाला कारोबार करेगा ते जेड़ा बकवास करता है इमाम बाकर ओदे कुछ लगदे किताब भी है ना जिसको कहते हैं ना अपना मुंह और अपनी चपेट उन्हीं का सर और उन्हीं का जूता जी और मारने वाले हैं इमाम बाकर मैं क्या जल्लो आई जे हुन इमाम बाकर फरमा रहे ने कि जेड़ा अबू बकर उमर दे बारे सोचे कि ओना कोई साडा कखे जितना भी नुकसान कीता है ओ आले बैत दा कुछ लगदा ये सारियां ये लानता इना जोगियां क्यों ने इहदी कोई खास वजह हो सकती कोई बंदा हलाली बंदा कोई भी ना ते किसी नबी दे बारे गुस्ताखी करेगा ना कदी रसूल दे बारे गुस्ताखी करेगा ना कदी सहाबा दे बारे बकवास करेगा और ना ही आले बैत दे बारे बकवास करेगा और ना ही औलिया किराम दे बारे बकवास करेगा ते जेड़ा करेगा खुद तुसी समझ लो फिर मसला खराब उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम अल्लाह दा अपना फरमान वादा शरीक और मेरे सामने तफसीर मदारिक को तंजील खुली गई इहदे विच रिवायत मौजूद है वलीद बिन मुगीरा बहुत बड़ा मुनाफिक जान दे वलीद बिन मुगीरा ओदे हक विच रब्बे जुल जलाल ने इन आयतां दा नुज़ूल कीता उन्हें आका अलैहि सलाम दे बारे ये आख्या सी कि या अय्युहल्लज़ी नुज़िला अलैका ज़िक्र इन्नका लमजनून माज़अल्लाह हुजूर को उसने मजनून कहा किया क्या मजनून अल्लाह तबारक व तआला ने ओदियां 10 बुराइयां खोल के कुरान जो बयान फरमा दी ठीक है जी ये भी फिक्र जी है ना कुरान दी है और ये ही फिक्र रिजा है अल्लाह तबारक व तआला ना वो मखलूक की मुकाबला करे रहमान भी है रहीम भी है सत्तार भी है गफार भी है यानी रहमत फरमान वाला पर्दे पान वाला अल्लाह तो बाद कोई जात नहीं ना हो सकती लेकिन जिनने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है रब्बे जुल जलाल ने उसके बारे कुरान में खुद ऐलान फरमा देता है सूरा कलम नाज़िल फरमा देता बयान फरमाइया ने और जी 10वीं फरमा उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम ते अपने अब्बे दे नहीं वलीद बिन मुगीरा नो रब्बे जुल जलाल ने जदों ये कुरान की आयत नाज़िल हुई है वलीद बिन मुगीरा ने सुनी मदारे को तंजील में लिखा है कि उन्हें तलवार हाथों फड़ी तलवार लैके ते अपनी अम्मी दे सिर ते खड़ा हो आदा इन्ना मुहम्मदन वसफनी बिअशरि सिफातिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी 10 बुराइयां बयान की हैं ये कुरान में जो आ गई तो कहता है अरफ तो अलिम तो 30 अनफिया या वजद तो 30 अनफिया 9 बुराइयां तो मैं अपने अंदर पा चुका हूं मैं समझ गया हूं कि वो 9 बुराइयां जो कुरान में है वो मेरे अंदर मौजूद है वो झूठ नहीं है लेकिन ये जो उन्होंने मुझे हराम ज्यादा कुरान कह रहा है या वल्दु ज़ना कह रहा है या ज़नीम कह रहा है अदा एदा पता मैं नहीं ए अम्मा ए तू ए बारे दस इन अखबरते नहीं भी हकीकत इल्ला तरफ तो होना के या तो गल सच्ची कर दे या तलवार मार के सिर ला दे ये कौन आदा ब्याह वलीद बिन मुगीरा अपनी मां नु पूछ रहा है और तलवार हाथ में लई है और अदा 9 बुराइयां मेरे अंदर है ने 10वीं जेड़ी है एदा पता तेने कि मैं अपने अब्बे दा या किसी और दा जी बकायदा रिवायत मेरे सामने खुली हुई जदों इन्हें पूछया उन्हें आख्या अगर ते गल पूछनी सच्ची ओ की है उन्हें आख्या इन अबा का इन्नी तेरा ते अब्बा जेड़ा ओ ना मर्द सी जिदे नाल मेरा निकाह होया सी ओ ते ना मर्द सी खिफ्तो ऐ यमूता व यसल मालहू इला गैर वलदिही मैंने डर लगा बा ए ते मर खप जाएगा ते सारी जायदाद कोई और ले जाएगा बच्चा जे नहीं होवेगा अदिए दाऊद तो रायन इला नफसी मैं आजड़ीन बुरा के आंदा लौज बिल्ला समझ आ रही है गुस्ताखी चलती किथों है आदिए मैं तेरा अपना मर सी तू किथों होना सी
अगर ओदे ते रंदी मैं आजड़ी ने बुलाया दाऊद को रायन इला नफसी, एक चरवाहे को मैंने बुलाया अपनी तरफ, एक आजड़ी ने बुलाया। अंता मिन जालिकर राई, वलीद बिन मुगीरा दा नहीं, तू ते आजड़ी दा पुत्र है, अपने अब्बे दा नहीं तू। बारी ताला जल्ला शानू ये भी पर्दा उसका जाहिर कर दिया। अल्लाह बावजूद रहमान होने के, अल्लाह बावजूद रहीम होने के, अल्लाह बावजूद सत्तार होने के, अल्लाह बावजूद गफ्फार होने के, कुरान में ये लफ्ज क्यों बयान किए? ये तो ज़लीम है अपने बाप के, ये अपने बाप के ही नहीं है, क्यों बयान किए? आज अगर किसी बेहयाई की बेहयाई से हम पर्दा उठाएं तो लोग कहते हैं ये तो तहजीब के खिलाफ है। मैंने कहा अब तहजीब के मशवरे अल्लाह को भी दोगे? नहीं समझ आ रही दुआ। और मैं क्या रब नो भी मशवरे दोगे कि तहजीब की है? ते जे कुरान तहजीब नहीं सिखानी ते तहजीब सिखानी किने? सूरह कलम सुबह कट के पढ़ लो। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, आयत ना होवे ते क्यों ना होवे? मौजूद है, फरमाया होवे। बारी ताला वही गैर मतलूब भी, वही मतलूब भी, मतलूब जिदी तिलावत की जाती है, गैर मतलूब जिदी तिलावत नहीं की जाती। बारी ताला गैर मतलूब क्यों रख देना? फरमाया गैर मतलूब क्यों रखी है? ए तुहानू फिक्र दे रहे हैं कि जेड़ा मेरे हबीब दा या मेरे प्यारियां दा गुस्ताख होवे ओदा पर्दा चाक करना ते खुद कुरान दा हुक्म है। अल्लाह ताला खोल के बयान फरमा देता है। हुण जदों तहकीक हुई है उन्हें खुद जाके पूछे अपने प्यू दा निकलिया, और बोलो बोलो अपने प्यू दा निकलिया। ओदी बेबे आख्या खोल, उन्हें उदू को तस्दीक करा ली, बदारे को तंजील में रिवायत आ गई, आयत खुद कुरान पाक में आ गई। ते कुरान पाक जो आयत रखने का मतलब की है? फरमाया आयत कुरान में रवेगी ते जदों भी दुनिया इसनों पढ़ेगी ते जिथे भी पढ़ेगी ये फैसला करेगी कि कोई हलाली अल्लाह दे प्यारियां नो भौंकदा, जेड़ा भौंकदा है फरमाया ओदी तहकीक करो। नहीं समझ आई? तो फरमाया जेड़ा भौंकदा है वो कोई और कसूर है, मसला कोई और है। वलीद बिन मुगीरा इंजे नहीं भौंकिया ते जेड़ा रसूलुल्लाह नो भौंके जा हुजूर दे सहाबा नो भौंके या अहले बैत नो भौंके ओ कुत्ता खुद हरामजादा है जेड़ा हुजूर दे सहाबा नो हरामजादा कहंदा है। पूछ लो इन्हां ने तमीज ही कोई नहीं। शामे गरीबा पढ़ते ने ते शामे गरीबा मनांदे ने ते मुते दी पैदावार है सारी। ये जाकिर क्यों ज्यादा भौंकदे ने? तुसी इन्हां दी गहराई मेरे कोल इश्तिहार मौजूद है, कराची दा छपया, इन्हां खुद ओदे विच सारी वजाहत कीती है। जाकिर बनदा ही होए जेड़ा खास आरामदा होवे। क्यों कि सहाबा ने तां भौंकेदा ना, हलाली होवेगा कि भौंकेगा कि शर्म आ जाएगी ते बेशर्म होवेगा, हरामजादा होवेगा ते सहाबा नु बकवास करेगा। असी आने अगले माने पुछदे हो, अपनी तुहाडी सनद ही कोई नहीं जी। एदा माना की है? एदी सनद की है? मैं कह तेरी अपनी सनद की, तेरे अब्बे दा नाम की है कि फलाना। मैं कह मुता जायज है तेरे नजदीक? नहीं समझ आई? तो अब्बे दा नाम की है कि फलाना? तो मैं क्या तू ओदा ही है ते दिन रात में 100 बारी मुता करना तो तुहाडे नजदीक इबादत है ते तेन की पता तू किदा है? इस वास्ते आले सुन्नत व जमात होशियार रहो। मैंने कुरान की आयत पेश की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जो भौंकता है या अहले बैत को या खुद हुजूर को, हम दूसरी तरफ भी रियायत नहीं देंगे। जो हुजूर को डायरेक्ट भौंके वो क्यों भौंके? जो भी भौंकेगा, कुरान में आयत इसलिए ये है कि सुन्नी कुरान पढ़े कुरान पढ़े फिर आगे बढ़े जी। पिछा ना लोग रवे इतने मजलिस हो गई उथे हो गई की बनेगा जी, प्रोग्राम जवाब में हो गया तो फिर की बनेगा? फरमाया कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो तो की बनेगा? एक हरफ दे अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाए। ते कुरान दे लफ्ज नहीं उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। कई बड़े जनाब तहजीब याफ्ता आदे ने नहीं किसी ने कुछ नहीं आखना। मैं कि जदों ए आदे हो किसी ने कुछ नहीं आखना ते सहाबा दे बारे छुट्टी देंदे हो जी। इंतजामिया से भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कहते हो कि किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए तो तुम्हारी गैरत मुर्दा हो चुकी है। जो सहाबा को भौंकता है ऐसे कुत्ते को जीने का कोई हक
हाँ अगर ये आदे हो कि गल सही नहीं तो जेड़ा बड़ा कुत्ता है उन सामने ले आओ, सामने ले आओ, मैदान चो आ जाओ। ते जे इथों दे कुत्ते काम नहीं करते तो ईरान चो ले आओ, ले आओ। लेकिन असा इंज जान देना भावे को डीएसपी होवे तो भावे डीएसपी दा प्यू होवे, मैं क्या कंजरा जे अकीदा सही ना होया तो असा तेन भी छड़ना। आज ने बड़ा ये शर्म नहीं आती, पैड़ किन्ने की थे, पैड़ करना साडा हक बनता उंजी, लेकिन असा फिर भी की। बकवास किन्ने कीते ने, ये शुरू किन्ने कराए ने, ये बंदा मुजरिम ढूंढो मजलिस किन्ने कराई है, ये सहाबा के खिलाफ बकवासबाजी किन्ने कराई है, ये पलीद हवेली केड़ी है, ये बंदे कंजर केड़े ने। हुजूर ने फरमाया ला तकूलू लिल मुनाफिक सय्यद, ओ कोई मुनाफिक सय्यद हो सकदा जी शाह ने, मैं क्या काले शाह होंगे जी, कोई मुनाफिक सैयद हो सकता। आ से दावत फिक्र दे रहे हैं, ये दुआन घुमांडे कट लो आके, इत्थे हुण ले आओ, कल ले आओ, मैदान रख लो, अड्डा ला लो ते फड्डा पा लो। असा कोई चूड़ियां पाइयां ने, अब आबे जी वकार ये मास जज्बात नहीं। अब सोच के तो देखें, जेड़ा बंदा आदा वे नहीं कुछ नहीं आखना, वो नफ तेरी बेबे दी ऐसी तैसी की आखेगा, भौकेगा या नहीं भौकेगा। ते हुजूर दी अज़वाजे मुताहरात दे बारे एडा दुसला कुल्ली बने जी कि नहीं जी प्रोग्राम ना होवे, प्रोग्राम ना होवे ते बयान ना होवे ते बंदे दसो नहीं। ते मैं क्या सारे भौकदे रहन अल्लाह दे प्यारियां नु जी, ते मैं क्या तू अंदर वड़ जाएगा, असी अंदर वड़ने वाले ना, ये जिया बग्गा सारा निकलेगा, ते निकल आया सारा, ते निकलिया होया सारा, ए जी आए जीउणगे लग पते जाएंगे। इस वास्ते जो जिम्मेदार है उसको अब भी पकड़ो और उससे पूछो तेरे घर में सहाबा को क्यों बकवास हुए, क्यों बकवास हुए। ये सहाबा के मुकाबले के सहाबा आपस में बात करें। कभी सुन्नी भी कोई देखा है जो आले बैत को बकवास करे जी, यानी ये हो सकता है। अब हम मुकाबले में क्या करें जी, यानी वो सहाबा को भौंके तो हम तो आले बैत को कुछ नहीं कह सकते ना, हमारे तो वो भी उतने, हमारे वो भी उतने। तो जो सहाबा को भौंकता है उस कंजर की बूथी बढ़नी चाहिए या नहीं। कमाल हो गई, कानून चल आदे ने उत्तो प्रेशर बड़ा है। मैं क्या उत्तो केड़ा प्रेशर है, उत्तो प्रेशर के सामने कि अल्लाह फरमांदा कुरान को पढ़ने वास्ते दिता, अलमारियां च बंद कर छड़िया जे, ए उत्तो प्रेशर ते साडे ते दुआने निके निकी प्रेशरियां नहीं बन देनियां ते रब दा कुरान कदों खामोश होंदा है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम, कोई हलाली अल्लाह दे किसे प्यारे दा गुस्ताख हो सकदा ते जेड़ा भौंके वो हलाली हो सकदा। कुरान पढ़ना छड़ दे, तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम कुरान में रखिया क्यों, फरमाया मुड़ मुड़ पढ़ो ना। ते वलीद बिन मुगीरा हरामज़ादा आखो ना ते अल्लाह एक एक हरफ के 10-10 नेकियां अता फरमाए। बाद बंदे आदन जी दुरूद शरीफ पढ़िया करो जी। एक मार्का इंदा है वो आदा जदों हुजूर दी ज्यादा गुस्ताखी होवे ना तुसी दुरूद ज्यादा पढ़िया करो जी। मैं आखे अपने बारे ते नहीं आदा भी जेड़ा दिन खलो के मावा भैणा दी गालां कढे तू आखे जी मैं तो दुरूद शरीफ पढ़ रहा, फिर ते जनाब प्रोफेसर होवेगी ते डॉक्टर होवेगी ते मौलवी होवेगी ते पीर होवेगी ते अपने आवाज पाकता हो जाएंगे। मैं क्या तू हदीस नहीं पढ़ी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। आका अलैहि सलाम क्या फरमा रहे हैं, वालिदिही व वलदिही व नास अजमाईन, फरमाया सारे बंदियां तो वध के अगर अल्लाह दे हबीब ने मोहब्बत नहीं करोगे तो ईमान कित्थों आवेगा। तुसी एक फैसला तुसी भी मिलते हो कि जेड़े बंदे एडे बकवास करते ने उन्हां नाल बाना उठना चाहिए।
नहीं चाहिए जी। खेत कट्ठे ने, बनिया साजियां ने, रिश्ते दिते जी। मैं क्या क्यों दिते जी? असा मशवरा दिता जी, ते तुहाडे सामने अर्शा खोल के रख दी कि हुण भी जेड़ा बंदा वे नहीं बिरादरी होई। मैं क्या बगैरती होई? ये बिरादरी इंदे बंदे साडी बिरादरी हो सकते? हाँ, अज इस मैदान में जीए बगे में पहरा देने असी ये छूट देंगे जेड़े बंदे तौबा कर ले, तौबा कर लो, कलमा पढ़ लो, ते गुस्ताखा का संग छड़ दो, तो गुस्ताख मजहब भी छड़ दो, ते फिर ते बिरादरी भी, फिर भाईचारा भी, ते जी इस्लाम भी नहीं, ते फिर बिरादरी। किसी बंदे नाल बेईमान नाल साडा कोई रिश्ता, तो मैं आपे नहीं आख रहा, आका अलैहिस्सलाम दा फरमान मेरे सामने सुनो, गल खत्म करिए। आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? ला तसुब्बु असहाबी इन्नहु यजीउ कौमुन फी आखिरिज़ ज़मान यसुब्बुना असहाबी। फरमाया मेरे सहाबा को गाली ना दो, एक आखिरी जमाने में कौम आएगी मेरे सहाबा को गाली देगी। सुन लिया कौन? असहाब का लफ्ज है बकायदा, ला तसुब्बु असहाबी, सहाबा को गाली। हुजूर फरमा रहे हैं सहाबा को गाली, फरमा रहे हैं मेरे सहाबा को गाली। आखिरी जमाने में कौम आएगी मेरे सहाबा को गाली देगी। हुजूर फिर क्या करना चाहिए? फरमाया फला तुसल्लू अलैहिम, मर जानते जनाजा पढ़ना जायज है। और मैं नहीं आखांगा बात खड़े करो केड़े केड़े पढ़ते हो ते केड़े केड़े छड़ते हो, लेकिन ये पहली बार है तुहाडे सामने हदीस बयान कर रहा। ये ना क्या जे नहीं जी ये पार्टनरशिप है, साडी दुकान इकट्ठी चलती है, ते ये साडे मामे दा पुत्र है, ते आ फलाना है, ते आ फलाना है। इस्लाम सारे रिश्ते दिते ने, ते जे इस्लाम है ते रिश्ता भी है, अगर इस्लाम नहीं तो कोई रिश्ता। फरमाया ला तुसल्लू अलैहिम, इंदा को बंदा मर जाए तो जनाजा पढ़ना जायज। ला तुसल्लू माहुम, उनके साथ भी नमाज पढ़नी जायज। ला तुनाकिहू होम, फरमाया उनके साथ शादियां ना करो, लिहाजा ऐसे लोगों से शादी करनी जायज। बकायदा हुक्म है, ला तुनाकिहू, इनसे निकाह ना करो। ला तुजालिसू होम, फरमाया ओ मेरे उम्मतियों इन्हां दे नाल पढ़ना भी जायज है। जेड़े आकर नहीं हुक्का ते कट्ठे पीना फिर की बनेगा जी? आका अलैहिस्सलाम दी सरी वाज़े हदीस तुहाडे सामने पेश कर रहा। ते बाद बंदे आदे ने चलो असी जनाजा नहीं पढ़दे, ओ साडे जनाजे जा। मैं आख्या ना, ये सोचिया भी नहीं। क्यों? मैं इन्हां दी किताब चो कट के दुआन देवांगा कि इन्हां नूं बकायदा तालीम है कि अगर किसी सुन्नी दा जनाजा पढ़ो तो उस ते लानत करो, मैं कट के देवांगा। लिहाजा असा तो उंज ही आने कि इंदा पलीद कोई वड़न देना साडा ओदा कोई ताल्लुक ही नहीं। तो दो हुजूर ने खुद फरमा दिता है वइन मारिदू फला तऊदू हो, अगर कोई बीमार हो जाए तो ओदा हाल भी पूछना। तो फिर पीछे की रह गया? ना जनाजा पढ़ना, ना हाल पूछना, ना शादी, ना गमी, ना मौत ते जाना, ना उन्होंने नाल पाना। पीछे कोई गुंजाइश है तो कोई कट लो जी। मेरे को तो जो है मैं तो बयान कर देता है। इस वास्ते अहबाब इस मसलक को, इस गैरत को उजागर करने की जरूरत है, क्योंकि साडा अपना कोई बंदा जेड़ा है आपे न कोई बंदा गाला कढ़दा है, बुरा बलादा है जी, असी उहदे नाल सारा कुछ कर जाने, कतल तक हो जाते ना। लेकिन साडी केड़ी हैसियत? अपनी तो हैसियत कोई नहीं। आप ते दरबारे मुस्तफा विच जान दा सौदा कर बैठे, इत्थे रखण ते फिर भी खुश हां, उत्थे बुलाण ते होर खुश हां जी। लेकिन जदों तक रहना सुन्नी पक्का बन के रहना, तो फिर जदों मौत आएगी तो मैंने आपको पहले वो कई हदीसें इस तरह की सुना दी है, मौत भी आएगी साथ खुशखबरी भी आएगी। इसलिए अबाब जी वकार आज का ये हमारा प्रोग्राम पहल हमारी तरफ से नहीं है, पहल उनकी तरफ से, हमने उनका जवाब दिया। ठीक है, अगर किसी बंदे को जो हमने जवाब दिया हम ये छुपाएंगे नहीं, हम तो ये मुफ्त भी तकसीम करेंगे। ठीक है, लेकिन इनका ये दीन है। अभी कहीं आमना सामना हुआ तो मैं बात करूंगा, इनका बकायदा दीन है। मैं उसूले काफी से दिखा सकता हूं कि इनके नजदीक दीन को जाहिर करना जायज ही नहीं।
दीन को जाहिर करना जायज नहीं। ये सिर्फ ये नहीं छुपा रहा है, इनकी किताबों में भी लिखा हुआ है। क्यों? कि सारी बकवासबाजी तो करनी है, तो पता है फिर चित्र पढ़ने हैं। इसलिए कहते हैं करके अपना दिल भी राजी कर लो और छुपा के फिर चित्रों से भी बच जाओ। तो इस तरह नहीं होगा। अब आप जी बकार दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए और जितने अहबाब हमारे मेहमान दूर दराज से कुर्ब जवाब से तहरीक फिक्र रजा के हमारे साथी जहाँ कहीं से तशरीफ लाए और किबला पीर साहब मियाँ साहब तशरीफ लाए, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। वाखिर दावा